हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो ये रीजनिंग की क्लास चल रही थी उसका वर्गीकरण चैप्टर का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा पार्ट फर्स्ट में जो शब्द है, शब्द का वर्गीकरण देखा था। जैसे कि यहाँ पे चलिए एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे जैसे ये प्रश्न था कि जो 4 ऑप्शन दिए जाते थे उनमें से एक अलग रहता था, उसकी को छांटना रहता था। वही है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है कि ये अलग करना एक प्रकार से। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अक्षर है और अंक है इनका वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग का इसका पीडीएफ फ्री में चाहिए तो हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है वहां से आप लोग फ्री प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप लोग वहां से उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को फ्री प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर अतुल महेश्वरी की फुल प्रिपरेशन करना है फ्री में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए जो है अतुल महेश्वरी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को फ्री पीडीएफ भी मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्री पीडीएफ भी मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि जो कंटेंट मैं यहाँ पे दूंगा, जो भी अतुल महेश्वरी का सिलेबस है वही सिलेबस जो और भी अदर चैनल वाले पढ़ा रहे हैं। अतुल माहेश्वरी का पेड कोर्स चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? पेड कोर्स। तो याद रखना, पेड कोर्स तो आप लोग परचेस कर लोगे, लेकिन याद रखना कि उसमें जो अतुल माहेश्वरी की क्लासेस चलेंगे जो यहाँ पे मैं दूंगा वही वो लोग भी पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? वही वो लोग भी पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग से पेड कोर्स यानी कि चार्जेस ले रहे हैं पढ़ाने का। तो याद रखना यहाँ पे मेरे चैनल पर फ्री सब चीजें चल रही है, जहाँ पे मैं ही यानी कि मेरा ही एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आप लोग को रियल पेपर भी देखने को मिलेगा। रियल पेपर भी आप लोग को प्रीवियस ईयर का देखने को मिलेगा। बाकी अन्यथा और कहीं चैनल पर, किसी दूसरे चैनल पर पेपर देखने को आप लोग को नहीं मिलेगा। याद रखना। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री में, वो चीज़ें अलग चैनल पर आप लोग को नहीं मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग अगर अतुल माहेश्वरी का प्रिपरेशन पूरा एकदम फ्री में करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपनी अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्जाम का जो है पूरा प्रिपरेशन कीजिए, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो या 11th में हो या 12th में हो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा इंग्लिश की क्लासेस है, इंग्लिश की क्लासेस हमारा सेकंड चैनल पर चल रही है, जहाँ से आप लोग को 10 के 10 नंबर अचीव कर पाओगे। तो उस वाले सेकंड चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से सब्सक्राइब कर लेना। और पूरा का पूरा जो इंग्लिश की क्लासेस चल रही है प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जा करके आप लोग देख सकते हैं और 100% 10 के 10 क्वेश्चन पूरा करके आओगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज का अगला जो है वर्गीकरण चैप्टर का यानी कि है विषम संख्या, और जो यहाँ पे था अक्षर से रिलेटेड वर्गीकरण को, यानी कि ये जो दिया गया है इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू से देखते हैं विषम संख्या से। तो विषम संख्या से चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया है कि विषम संख्या क्या क्या करना है, चयन करना है। विषम संख्या का चयन करना है। जैसे चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। तो इसमें दिया गया है, इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ संख्याएं दी जाती हैं जिनमें से एक को छोड़कर अन्य सभी में कुछ उभयनिष्ठ विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर वह संख्याएं समान होती हैं। यानी कि उभयनिष्ठ विशेषताओं का मतलब है कि जो आपका 4 ऑप्शन मिलेगा, क्या मिलेगा? 4 ऑप्शन मिलेगा। तो उसमें आप लोग देखोगे तीन तीन ऑप्शन सेम रहेंगे। क्या रहेंगे? एक ही पैटर्न पर आधारित रहेंगे, लेकिन जो एक आपका अलग चौथा वाला रहेगा या जो जो कोई भी हो सकता है, तो वो आपका क्या होगा? अलग रहेगा। यानी कि 3 ऑप्शन तो आपके सेम मिलेंगे, एक ऑप्शन क्या मिलेगा? अलग मिलेगा। तो उसी को यहाँ पे पहचानना है। आगे दिया गया है जिनके आधारों पर वह संख्याएं समान होती हैं, इन समान संख्याओं की विशेषताओं को पहचान कर समूह में दी गई भिन्न संख्या को उत्तर के रूप में चुनना होता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं उदाहरण क्या दिया गया है। उदाहरण फर्स्ट दिया गया है इसका 27, दूसरा है 19, तीसरा है 17, चौथा है 29 और पांचवा ऑप्शन दिया गया है 13। लेकिन आपके एग्जाम में 4 ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 5-5 करके दिए गया है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं। तो यहाँ पे आप सभी पहले देखो कि जो 19 है, क्या है? 19 है। 19 आपका ये क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। 17 भी आपका अभाज्य संख्या है। 29 भी अभाज्य संख्या है। 13 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब है कि जो स्वयं से कटे। क्या हो? जो स्वयं से कटे वही क्या है? आपका अभाज्य संख्या है।
लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो 27 क्या होता है, 27 कट जाता है, जैसे कि 3 से भी कट जाता है, 3 3 9 27। तो ये जो कट जाएगा वही क्या है, एक अलग है। यानी कि देखो 4 ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन यहाँ पे देखो आपका समान है, क्या है 19 17 29 और 13। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है ये, अभाज्य संख्या है। तो इसलिए ये चारों क्या है, एक समान है। और यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन 27 दिया गया है, ये भाज्य है। क्या है, भाज्य है, यानी कि ये पूरी तरह से कट जा रहा है दूसरे नंबर से। और ये चारों ऑप्शन नहीं कट रहे हैं, इसलिए ये समान है। और यहाँ पे ये अलग दिया गया है। तो यहाँ पे अभी यही बताया गया कि 4 जो ऑप्शन है, यानी कि जो शेष रहेंगे 3 उभयनिष्ठ रहेंगे। क्या रहेंगे, उभयनिष्ठ विशेषता प्रकट करेंगे। तो ये चारों देखो उभयनिष्ठ विशेषता प्रकट करना है, इसलिए ये चारों अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो जो विपरीत रहता है वही हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर। यहाँ पे हल भी दिया गया है, यहाँ पे देख लेना आप लोग कि 27 को छोड़कर अन्य सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा उदाहरण है आपका। पहला ऑप्शन इसमें का दिया गया है 36, दूसरा है 49, तीसरा है 56, चौथा है 91 और पांचवा है 21। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले इसका जो हल दिया गया है, हल देख लो। यहाँ पे 36 को छोड़कर प्रत्येक संख्या क्या है, 7 से विभाजित है। तो यहाँ पे आप लोग को यही पैटर्न को समझना है। क्या करना है, यही पैटर्न को समझना है कि इसमें से जो ऑप्शन है, ऑप्शन वो कौन से 4 ऑप्शन समान है और कौन सा एक जो है अलग है, तो उसी को पहचानना है। तो यहाँ पे देखो 36 जो है, 36 जो है आपका 7 से नहीं विभाजित होता। यानी कि 7 का जो आपका पहाड़ा होता है उसमें 36 नहीं आता यहाँ पे। लेकिन आप लोग जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, 49 है, 56 है, 91 है, 21 है, ये सभी 7 से क्या हो जाते हैं, 7 से विभाजित हो जाते हैं। जैसे 7 से ये भी कट जाएगा, 7 7 49, 7 8 56। और यहाँ पे देखो कि 7 91 7 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, यानी कि 13 सतह 91, ये भी कट जा रहा है। और 7 त्रिक 21, 21 भी कट जा रहा है। तो 7 से ये क्या है, 7 से कहा गया कि ये विभाजित हो जा रहा है, यानी कि चारों ऑप्शन कट गए। लेकिन 36 को जब काटेंगे, 36 नहीं कटेगा। एक किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 9 36। तो याद रखना कि ये अलग है, तो इसलिए ये जो हमारा अलग ऑप्शन है वही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ये 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं ये एक प्रकार से क्या है, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ है। और ये जो है आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया है ये उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण नंबर 3 है। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन 121 है, दूसरा 137, तीसरा है 153, चौथा है 177 और पांचवा है 183 यानी कि 183 है। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3 दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझना है। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे समझिए कि 121 क्या है, यहाँ पे राइट आंसर बता दिया गया है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। तो चलिए बाकी 4 ऑप्शनों को देखते हैं यहाँ पे क्या है उसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखो कि 137 क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। 153 क्या है, 153 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इसको हम 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। 3 पचे 15, 3 इक्यावन 3। फिर उसके बाद 177 को भी देखेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 2 इसमें चला जाएगा तो 3 9 27 हो जाएगा। 183 भी 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 और यहाँ पे 3 इसमें चला जाएगा, 33 हो जाएगा, 11 3 33। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए 3 तो क्या है, भाज्य हो गया, यानी कि मान लीजिए 3 की क्या है, 3 से ये कट जा रहे हैं। और ये भी इसको देखा जाएगा तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे 121 भी क्या है, ये भाज्य है। लेकिन यहाँ पे 121 पूर्ण वर्ग भी है। क्या है, पूर्ण वर्ग भी है। क्यों है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 11 गुणे 11, जब भी 11 का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 ग्राम में 121। तो याद रखना कि जब भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा और इसमें 4 विकल्प ऐसे दिए जाएंगे और एक विकल्प पूर्ण वर्ग वाला रहेगा, तो पूर्ण वर्ग वाले को प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो है इसको प्राथमिकता पहले दी जाती है। इसलिए उसके आधार पे ये जो है ऑप्शन ए यानी कि 121 इसका क्या हो गया, राइट आंसर। बाकी ये 4 ऑप्शन क्या हो गए, एक समान हो गए, यानी कि ये भी अभाज्य है। बाकी ये 3 है एक यानी कि भाज्य है, जिस जो कट जा रहे हैं 3 से। और 137 जो है एक अभाज्य है जो खुद से स्वयं से कटेगा। तो और यहाँ पे लेकिन 121 जो है ये पूर्ण वर्ग है। क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। आप लोग याद रखना क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। किसका है, 11 का। तो याद रखना कि जो प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें हमेशा प्राथमिकता, अगर जैसे एक अलग है ऑप्शन पूर्ण वर्ग का है
तो याद रखना कि जब भी अगर वर्गीकरण वाला रहेगा चैप्टर, उसमें से अगर पूछा गया है तो पूर्ण वर्ग जो रहेगा, अगर एक ही ऑप्शन पूर्ण वर्ग है तो उसको प्राथमिकता पहले दी जाती है, इसलिए वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। बाकी अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछना। प्रैक्टिस टाइम इसको हम और अच्छे से कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग निश्चिंत रहें। चलिए आगे देखते हैं विषम अक्षर का समूह चयन। अभी तक यहाँ पे हमने देखा कि विषम संख्या का जो चयन है उसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विषम अक्षर का समूह, विषम अक्षर समूह का कैसे चयन करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों में आमतौर पर अक्षरों के 4 समूह दिए जाते हैं। क्या है, 4 समूह दिए जाते हैं, उनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से क्या है, एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे कि 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में 3 समान रहता है और एक असमान रहता है, वही है यहाँ पे, वही ये भी कहा गया है यहाँ पे भी। जबकि एक अलग होता है, दिए गए अक्षरों के समूह में इस विषम समूह को ही क्या होता है, चुनना होता है। तो चलिए यहाँ पे उदाहरण समझते हैं। उदाहरण पहला दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन ए दिया गया है CBCD, क्या दिया गया है, CBCD दिया गया है। उसके बाद IHIJ दिया गया है। उसके बाद ONOP दिया गया है। ऑप्शन डी है UTUW। तो चलिए समझते हैं कि इसको किस आधार पे दिया गया है। यहाँ पे हल दिया गया है, हल से डायरेक्टली समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे पहले C और B का अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे, C और B। तो C और B देखो, C जो है बाद में आता है, किसके बाद, B के बाद। तो C के बाद जो है, C के बाद B नहीं आता, C के पहले जो है B आता है। क्या होता है, C के पहले, यानी कि एक कदम पहले B आता है। तो B के बाद क्या आता है, C आता है। लेकिन यहाँ पे उसी का विपरीत कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, विपरीत कर दिया गया है। विपरीत करने का मतलब है कि C को पहले ला दिया गया है और B को क्या कर दिया गया है, बाद में कर दिया गया है। उसी प्रकार फिर C दे दिया गया है। फिर क्या दिया गया है, C, उसके बाद फिर जो आता है यानी कि D आता है तो दिया गया है C और D। तो इसी प्रकार क्या बन गया है, CBCD। तो यहाँ पे वही क्रम समझाया गया है कि C के बाद जो B आया है वो -1 के कदम पे चल रहा है, यानी कि पीछे चल रहा है एक बार। और C और D जो देख रहे हैं ये +1 में चल रहा है, यानी कि C के बाद जो अगली संख्या आती है D, उसको ले लिया गया है। वही यहाँ पे सेम समझाया गया है। तो यहाँ पे पहले मिला -1 +1 मिला। अब अगले वाले जो दूसरा विकल्प है इसका, चलिए उसको समझते हैं, उसमें कैसा किया गया है। तो इसमें देखो H के बाद जो है I आता है। क्या आता है, H के बाद I आता है, लेकिन उसी का विपरीत इसमें भी किया गया है। पहले I को दे दिया गया, फिर H दिया गया है। तो यहाँ पे भी -1 मिल गया। फिर उसके बाद I के बाद क्या आता है, J आता है। तो वही सेम क्रम चल रहा है, I के बाद क्या है, J। तो +1 -1 इसमें भी मिला। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है ONOP। तो इसमें भी देखो पहला जो है N के बाद O आता है, तो वही यहाँ पे भी किया गया, विपरीत कर दिया गया। पहले O को दे दिया गया, फिर N को, ये माइनस में चला गया, -1 में। फिर उसके बाद O और P दिया गया, यानी कि O आता है फिर P आता है। तो यहाँ पे देखो +1 में चला गया। तो ये तीनों पैटर्न तो सेम मिल गए। अब चौथा वाला देखते हैं। चौथे में देखो आप लोग कि U के बाद जो T आता है, T तो नहीं आता, T तो पहले आता है, तो विपरीत उसी का दिया गया है, पहले U फिर T दे दिया गया। तो यहाँ पे तो -1 मिल गया। लेकिन देखो UW, U के बाद क्या आता है, V आता है। तो यहाँ पे लेकिन -1 तो +1 तो नहीं मिला, यहाँ पे क्या मिल गया, +2। यानी कि V को छोड़ करके क्या दे दिया गया, W दे दिया गया। क्या दे दिया गया है, W। यानी कि U के बाद V को नहीं दिया, W दे दिया गया, U V फिर उसके बाद W। यानी कि यहाँ पे +2 में चला गया। ये कितने कदम बाद ले लिया, 2 कदम बाद। तो यहाँ पे +2 हो गया। तो ये क्या है, विपरीत है। यानी कि सभी में देखो तीनों ऑप्शन में पैटर्न जो था सेम था। क्या था, सेम था। यानी कि पहला -1 में चल रहा था, फिर उसके बाद +1 -1 +1 -1 +1। लेकिन जो चौथा ऑप्शन इसका दिया गया है उसमें देखो पहले यहाँ पे -1 तो चला, ये तो ठीक था। लेकिन अगला उसमें आया UW, वो किस पे चल रहा है, किस पे आधारित है, +2 पर आधारित है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, विषम हो गया। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी और एग्जाम्पल होंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा अच्छा आप लोग का स्कोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, उदाहरण नंबर 2 यहाँ पे समझाया गया। चलिए देखते हैं इसमें क्या किया गया। इसमें देखो आप लोग, पहला ऑप्शन है BGNI। क्या है, BGNI, फिर CHOJ, फिर DIPL, फिर EJQL। तो सबसे पहले हमने आपको इसके पहले जो और चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी इसी प्रकार के जो प्रश्न वगैरह आ रहे थे अक्षर से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी हमने क्या बताया था, पहले आपको ABCD लिख लेना है। क्या करना है, ABCD पूरा लिख लेना है, A से Z तक पूरा आप लोग को A से Z तक क्या कर लेना है, लिख लेना है। उसके बाद ही आप लोग को ये जो प्रश्न है, प्रश्न को सॉल्व करना है, जिससे आप लोग का जो है क्रम वगैरह आप लोग अच्छे से निकाल पाओगे और वहाँ पे विषम समूह जो होगा पहचान पाओगे।
तो चलिए इसको समझते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि BGNI ये कैसे मिला, इसको समझते हैं। BGNI कैसे मिला, तो यहाँ पे जब भी आप लोग A से Z तक जो अक्षर होते हैं उसमें आप लोग देखोगे तो सबसे पहला क्रम यानी कि B के बाद ही G आता है। तो B के बाद किस नंबर पे G आता है, तो +5 कदम इसमें चला है। कितने कदम चला है, +5। यानी कि आप लोग जब देखोगे तो B के बाद क्या आएगा, C आएगा, फिर D आएगा, फिर उसके बाद E आएगा, फिर F आएगा, फिर क्या आएगा, G आएगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1 5, तो इसीलिए यहाँ पे कितना हो गया, +5। कितने कदम बाद लिया, +5, तो याद रखना। उसके बाद चलिए आगे वाले में देखते हैं NI कैसे मिला। तो G के बाद देखोगे तो N आता है, क्या आता है, G के बाद देखोगे तो N आता है, लेकिन कौन से नंबर पे आता है इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो G के बाद क्या आएगा, G के बाद H आएगा, फिर I आएगा, फिर J आएगा, फिर K, फिर L, फिर M, फिर N आएगा आपका। यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि कितने कदम पे आ रहा है, इसको लेकर के 7 कदम के बाद आ रहा है। कितने, 7वें नंबर पर। तो यहाँ पे +7 कर दिया गया। उसके बाद I देखो, I यहाँ पे अब माइनस में गया है, किसमें, माइनस में। यानी कि जो है I आपका N से पहले आता है, N से क्या होता है, पहले आता है I। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, N से जब पहले चलेंगे पीछे की तरफ तो N के बाद क्या आता है, पहले इसके M आता है, M के पहले L, L के पहले K आता है, K के पहले क्या आता है, J, फिर उसके पहले क्या आता है, I आता है। तो यहाँ पे देखो कितने कदम माइनस में आया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे वही क्या हो गया, -5। तो क्या यहाँ पे फॉर्मेट मिला, +5 +7 -5, तो ये वाला फॉर्मेट मिल रहा है। चलिए अगला वाला निकालते हैं, अगले वाले में देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे CHOJ है, तो इसमें भी देखोगे आप लोग C के बाद यानी कि D आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, E आएगा, F आएगा, फिर G, फिर H आता है। 1 2 3 4 5, इसमें भी पहला फॉर्मेट क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो यहाँ पे ये तो निकल गया। H के बाद चलिए O को देखते हैं। H के बाद जब हम O को निकालेंगे तब भी इसमें हमारा क्या मिलेगा, +7, यानी कि वैसे कर लेंगे। H के बाद क्या आता है, H I J K L M N O, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितने कदम बाद, यहाँ पे 7वां, कितने कदम, 7 कदम। तो ये +7 मिल गया। यहाँ पे भी ये चल रहा है वो उसी क्रम में, यानी कि पहला ऑप्शन जैसा था। उसके बाद अगला देखो, O के बाद J को निकालेंगे तो O के बाद जो है J तो आता नहीं, J तो पहले आता है। तो यहाँ पे चलिए O के पहले चलते हैं, यानी कि O के पहले क्या आएगा, N आएगा, N के पहले M आएगा, M के पहले L आएगा, L के पहले K आएगा, K के पहले J, J के पहले I, और यहाँ पे क्या है, J। तो यहाँ J तक ही निकालना है, I तक लिख दिए, तो यहाँ पे J तक ही निकालना है। चलिए देखते हैं तो कितने कदम, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने कदम माइनस में आए, 5 कदम। तो यहाँ ये भी फॉर्मेट जो है आपका ऑप्शन बी वाला भी और पहला वाला, ये दोनों सेम पैटर्न पर आधारित है। चलिए अब दूसरे यानी कि C वाला और D वाला निकालते हैं। तो C और D को निकालोगे तो यहाँ पे D देखो, D के बाद I आया है, तो D के बाद I जब आएगा कितने कदम पे आ रहा है, चलिए इसको निकाल लेते हैं। D के बाद E, फिर F, फिर G, फिर H, फिर I। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यानी कि +5 पे मिल गया। कितना मिला, +5 मिला। ये भी हमारा पहले ऑप्शन की तरह चल रहा है। फिर I और P के बीच देखेंगे, I और P के बीच निकालना है। तो यहाँ पे चलो निकालते हैं, I J K L M N O P। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि +7। ये भी हमारा पैटर्न सही चल रहा है उसी आधार पर। उसके बाद P और L निकालेंगे तो क्या हो जाए, P और L को निकालना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, P के पहले L आता है, तो चलिए P से माइनस में चलते हैं। P के पहले क्या आएगा, O के पहले क्या आता है, N के पहले M के पहले L आता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया, यानी कि -4 में। अभी 2 ऑप्शन हमने निकाला था, पहला और दूसरा, तो इसमें देखा कि हमने सभी में 5 7 तो चल रहा था क्रम, लेकिन लास्ट में भी 5 7, फिर उसके बाद -5, फिर -5 था। लेकिन यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन में -4 पे चला गया। ये कितने पे चला गया, -4 पे। अगला वाला चलिए निकालते हैं, ऑप्शन डी वाले पे। तो ऑप्शन डी वाला भी इसी प्रकार है। ई के बाद क्या आया है, जे। तो यहाँ पे ई के बाद क्या आता है, एफ, उसके बाद जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे +5 में चला ये भी। अगले वाले को निकालते हैं, जे और क्यू को। तो जे के बाद क्या आता है, जे के बाद के, यल, यम, यन, ओ, पी, क्यू। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अभी पैटर्न हमारा क्या है, अभी पहले ही ऑप्शन वाले के आधार पे है, पहले +5 फिर +7।
चलिए आगे आगे निकालते हैं क्यू और यल। तो क्यू के पहले ही यल आता है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो क्यू के पहले क्या आता है आपका, पी आता है, उसके पहले क्या आता है, ओ, उसके पहले एन, एन के पहले यम आता है, यम के पहले क्या आता है, यल आता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे -5, यानी कि ये जो 3 पैटर्न है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा नहीं चौथा, ये तीनों क्या हैं, सेम पैटर्न पर आधारित हैं, यानी कि +5 +7 -5, ये तीनों सेम इसी पैटर्न पर आधारित हैं। लेकिन जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ये दूसरे पैटर्न पर आधारित हो गया। पहला और दूसरा कदम तो इसका सही चला, पहला और दूसरा जो इसका क्रम निकाला गया है वो तो सही था, लेकिन जो माइनस में आया, -4 में आया है, बाकी सब में क्या आ रहा है, -5 में, तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप लोग को PDF फ्री में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।